गया अगले साल जनवरी, अगले साल क्या, अगले साल बोलते हैं बहुत दूर सा नहीं लगता है, अगले महीने, हाँ अब थोड़ा नजदीक लग रहा है। अगले महीने जनवरी के पहले हफ्ते में एमसी की ओर से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का कैटेगराइजेशन का ऐलान होगा। कौन से शेयर जैसे लार्ज से मिड कैप में आ जाएंगे, कोई मिड कैप से लार्ज में चले जाएंगे, स्मॉल से मिड कैप, ऐसा अलग अलग कैप में, तीनों में से है ना, इधर उधर होता रहता है, घूमते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन किसकी साइज़ कम हुई है, किसकी साइज़ ज़्यादा हुई है। अब उसके बेसिस पे सारे फंड जो भी हैं उनको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना पड़ता है। अब किन शेयरों का डाउनग्रेड हो सकता है, किन शेयरों की अब अपग्रेड हो सकती है, जैसे कोई स्मॉल से मिड में चला गया, मिड से लार्ज में चला गया, कोई लार्ज में से मिड में आ गया, मिड से स्मॉल में आ गया, ऐसा सब कुछ हो सकता है और होगा भी। तो अंश ने कुछ डिटेल्स निकाली है कि क्या कुछ हो सकता है बदलाव। अंश बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगले महीने होने वाली है, पहले हफ्ते में, और इसका जो इफेक्टिवनेस है वो सीधे 1 फेब से ये इफेक्टिव हो जाएगा। सबसे पहले फंड फ्लो, हाँ पहले फरवरी से हो जाएगा जी। उसी दिन से क्यों करना है आपको, कोई और दिन रख लेते? 6 महीने में फिक्स रहता है। 6 महीने में, चलो बढ़िया। तो मतलब अभी जो आप जनवरी में पहले हफ्ते में चेंज करेंगे, 1 फरवरी से लागू होगा, फिर आप जुलाई के पहले हफ्ते में, नहीं अगस्त के पहले हफ्ते में करेंगे। ओके, जो लागू कब से करेंगे? सितंबर से। जुलाई का कभी नहीं, जुलाई का करके अगस्त से लागू करेंगे। हाँ, जुलाई का अगस्त से लागू करेंगे। ये भी यार मतलब ऐसा बीच वाला क्यों रखा है, मतलब 6 महीने वाला, जैसे अप्रैल सितंबर, ये 6 महीने वाले हाफ ईयरली, वो क्यों नहीं रखा? इसके पीछे कोई लॉजिक है? 1 फरवरी तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ठीक है, आपने अपनी कन्वीनियंस से रखा है। बताइए जी। बिल्कुल, तो सबसे पहले इसके फंड फ्लो के बारे में भी समझ लेते हैं कि जो ये कैटेगराइजेशन चेंज होगा, इससे लार्ज इनफ्लो आउटफ्लो अभी के लिए तो नहीं होगा, लेकिन फंड मैनेजर जो नए फ्रेश एलोकेशंस करेंगे, जो पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करेंगे, उसे इस लिस्ट को देखकर ही रेफर करके ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली ही उन्हें कोई भी बदलाव करने पड़ेंगे। इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि नोवामा ने काफ़ी अच्छी रिपोर्ट निकाली है और इनके अकॉर्डिंगली क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या मार्केट कैप में भी ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी इस पर पूरा डिटेल में बताया गया है। तो इनके अनुसार जो लार्ज कैप के ग्रुप में जो स्टॉक्स आएंगे, उनके लिए मार्केट कैप जो अब तक कुछ 91,600 करोड़ के आसपास का रहता था, वो बढ़ के 1.05 लाख करोड़ का हो जाएगा। जबकि अगर मिड कैप की बात करें तो अब तक ये 30,700 करोड़ के आसपास का था मिनिमम मार्केट कैप, ये बढ़ के जो है 34,800 करोड़ का हो जाएगा। इसके चलते हम देख रहे हैं कि कई सारे स्टॉक्स में जो है हेरफेर होने वाले हैं। सबसे पहले लार्ज कैप के अगर ग्रुप में बात करें तो यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स जो है वो एंटर करते हुए दिख सकते हैं। कुछ बड़े नाम यहाँ पे देखें तो मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी, एएमसी, कैनरा बैंक, बॉश, क्यूमिंस इंडिया, पॉलीकैब, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा कैपिटल, टाटा मोटर, सीवी और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक्स है जो इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अब ऐसे कुछ स्टॉक्स है जो लार्ज कैप से मिड कैप में जा सकते हैं और इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे इन्फो एज, लुपिन, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, हेवल्स, जाइडस लाइफ साइंस, आरईसी, इंडस्टार, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैनकाइंड फार्मा, जिंदाल स्टील और श्री सीमेंट जैसे स्टॉक शामिल है। तो जो न्यू एंटर कर सकते हैं मिड कैप में, इस लिस्ट में कुछ नाम है जैसे एंडोरेंस टेक, पूनावाला फिनकॉर्प, अपा इंडस्ट्री, ग्रो, लेंसकार्ट, एचडीबी फाइनेंशियल जैसे कुछ स्टॉक्स है जो एंटर करते हुए नजर आ सकते हैं। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो मिड कैप में से स्मॉल कैप में जा सकते हैं और इस लिस्ट में हमें सोना बीएलडब्ल्यू, गुजरात गैस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एआईए इंजीनियरिंग, मेट्रो ब्रांड्स, अजंता फार्मा, हनीवेल ऑटोमेशन, एक्साइड इंडस्ट्री और केपीआईटी टेक जैसे कुछ स्टॉक्स है जो इस लिस्ट में शामिल है। तो वैसे तो इसके जो लार्ज इनफ्लो आउटफ्लो है वो बाद में होने वाले, लेकिन अभी से कुछ फंड मैनेजर्स जो है वो अभी से कुछ ना कुछ यहाँ पे खरीदारी करते हुए नजर आ सकते हैं।